तक आपको स्वयं को बोध नहीं होगा तब तक आप ये कैसे समझ पाओगे कि उससे मैं एक कैसे हूँ। जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक मुक्ति कैसे होगी, जब तक मुक्त कैसे होगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, उसको अगर आप चंद्रमा समझाएंगे कि चंद्रमा कैसा है, तो आप उसे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी जन्मों तक कोशिश कर लीजिए, चंद्रमा का वास्तविक रूप आप उसे अनुभव नहीं करा सकते। वो केवल अपनी आँखों से देखकर ही चंद्रमा के असली स्वरूप को अनुभव कर सकता है, आपके कितनी कोशिश करने के बाद भी नहीं कर सकता। तो उसी तरह जब तक व्यक्ति खुद आत्मा का अनुभव करके परमात्मा से एकत्व का बोध नहीं करेगा, तब तक कोई गुरु, कोई पंडित, कोई भगवान, भले ही सामने ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आकर के वो भी अगर तुम्हें उसका बोध कराएं तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक तुम खुद। ओम नमो नारायण। आज हम विवेक चूड़ामणि की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो मोक्ष पद को पाने के इच्छुक है, जो मुमुक्षु है, वो मेरे साथ, जिन्होंने अभी तक अपनी यात्रा को प्रारंभ नहीं किया है, वो मेरे साथ इस यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। और जिन मुमुक्षुओं ने पहले से ही इस यात्रा को प्रारंभ कर रखा है, जो इस यात्रा में हमसे कहीं आगे बढ़ चुके हैं, उम्मीद है उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमें इस यात्रा के दौरान मिलता रहेगा। तो आज हम विवेक चूड़ामणि को, जो हमारे जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक मुमुक्षुओं के लिए एक मुख्य ग्रंथ उन्होंने दिया है, ताकि उस मार्ग पर चलकर उस ग्रंथ को समझ करके वो अपने मोक्ष पद को प्राप्त कर सके। सबसे पहले आता है मंगलाचरण। मंगलाचरण में कहा गया है, जो आगे होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर ये मंगल आचरण है, किस तरीके के आचरण एक मुमुक्षु के होने चाहिए अपनी मोक्ष यात्रा को जब भी वो प्रारंभ करता है, तो किस तरीके से श्री गोविंद का, परमेश्वर का, परमात्मा का किस तरीके से उनकी वंदना या फिर उनका अभिनंदन करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। दूसरे श्लोक पे आते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी पुरुष तत्व, उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है, ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। यह सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा विवेक, सम्यक अनुभव, ब्राह्मणत्व भाव में स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। यहाँ पर इस शरीर का, मनुष्य शरीर का महत्व बताया गया है कि किस तरीके से आपको करोड़ों जन्मों में किए हुए सत्कर्मों के बाद ये स्थिति मिली है कि आपको मनुष्य का शरीर मिला है। उसमें भी हमें वो विवेक मिला है जिसके आधार पर हम उस परमात्मा तत्व की अनुभूति कर सकते हैं, आत्म तत्व में स्थिति कर सकते हैं, साथ ही अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे करोड़ों जन्मों की मेहनत के बाद हम मनुष्य शरीर तक पहुँचे हैं। मनुष्य शरीर में भी कई लोग आपने देखे होंगे जिनको मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिनको मैं को जानने में कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, खुद के बारे जानने में भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि अभी उनके कर्मों के फल अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि उनको ये सब चीज़ें जो अभी मैंने बोली थी वो सारी यहाँ पर उनके अंदर आ जाए। उनको मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें पाना शेष है। तीसरा श्लोक में क्या कहा गया है, भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व से आशय। यहाँ पर मुमुक्षत्व का मतलब बताया गया है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष को पाने की इच्छा है, मोक्ष को जानने की इच्छा है, उसे ही मुमुक्षत्व बताया गया है। तो मुमुक्ष तत्व और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। ये तीनों चीज़ें अत्यधिक दुर्लभ बताई गई है, कैसी मुश्किलों से मिलने वाली। जैसे कोहिनूर के हीरे को आप ले लीजिए, कैसे मिलता है वो, बहुत ही दुर्लभ, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से मिला। उसी तरीके से जो है ये तीनों चीज़ें हमारे को मिलना, एक आत्मा को एक इस दुनियादारी के जंजाल में फंसी हुई
एक आत्मा को, एक जीव को ये तीनों चीज़ें मिलना कितना दुर्लभ है, ये यहाँ पर कहा गया है। चौथे श्लोक में कहा जा रहा है, किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुष तत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने आप को ही नष्ट कर रहा है। अब ये यहाँ पर उन लोगों की बात की गई है जो मनुष्य शरीर, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर जो कि इतने मुश्किलों से मिलता है, उसको पाने के बावजूद भी अपने परम लक्ष्य, जो जीव की उत्पत्ति का मेन लक्ष्य होता है, क्या होता है, इस मरण चक्र से, जन्म मरण चक्र से छूटना, इन दुखों से छूटना, जो एक जीव का शरीर धारण करने के बाद हमें धरती पर पटक करके और यहाँ पर दुखों को हमारे ऊपर लाद दिया जाता है, हमारे कर्मों के कारण, हमारे इनमें आसक्ति के कारण, इनकी इच्छाओं के कारण जो इतने दुख हमें इस धरती पे जन्म लेने के बाद, इस लोक में जन्म लेने के बाद हमें सहने पड़ते हैं, उनसे मुक्ति का, उनसे मुक्ति यूँ नहीं कि एक दो दिन की मुक्ति परमानेंट मुक्ति, उन दुखों से परमानेंट मुक्ति के लिए जो मनुष्य यहाँ पर इतना दुर्लभ शरीर मिलने के बाद भी कोशिश नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, वो मूढ़ बुद्धि निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रख करके, यानी कि झूठ को सच मान करके और खुद को ही नष्ट कर रहा है, खुद को ही समाप्त कर रहा है। किस तरीके से? अब जीव मनुष्य को ले लीजिए आप, मनुष्य खुद के इस शरीर को ही सब कुछ समझता है, खुद के इस शरीर को ही मैं मानता है, जबकि वो मैं नहीं है। लेकिन वो इस शरीर को, शरीर क्या है, एक झूठ है, क्योंकि ये मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, तो ये हुआ असत, यानी कि झूठ। शरीर एक झूठ है और वो मनुष्य और वो आत्मा, वो मनुष्य अपने इस शरीर को ही मैं मान करके किस तरीके से खुद को नष्ट कर रहा है, ये आजकल आप अपने आसपास देखते ही होंगे। ये चीज़ें आपको जब समझ में आएगी, जब आप स्वयं को समझेंगे, स्वयं को समझने के लिए आप ऐसे ग्रंथों के पीछे जाएंगे और इन ग्रंथों को भी आत्मा में स्थित होकर के पढ़ेंगे। मतलब कि खुद को आत्मा समझ करके आपको इनको पढ़ना है और अपने से कंपेयर करना है कि ये चीज़ें मेरे, ये अवगुण, ये गुण मेरे अंदर है या नहीं है। तो ये ग्रंथ बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे, वरना आप करोड़ों बार इन्हें पढ़ लोगे तब भी आपको समझ में नहीं आएंगे, बहुत समय लेंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे। लेकिन अगर आप खुद को ये शरीर ना मान करके, एक आत्मा मान करके इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, इनका ज्ञान प्राप्त करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चय ही आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। 5वें श्लोक में कहा जा रहा है कि दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुष तत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमोद करता है, उससे अधिक मूढ़ कौन होगा। मतलब कि जो इतने दुर्लभ शरीर को पाने के, जो कि करोड़ों अरबों जन्म लेने के बाद, उनमें सत्कर्म करने के बाद हमें मिलता है, उसको पाने के बावजूद भी जो स्वार्थ साधन, यानी कि खुद के बारे में ही सोचता है और इस शरीर के बारे में ही सोचता है और इस शरीर से जुड़ी हुई केवल उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, उसमें अपना स्वार्थ ढूंढता रहता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कौन होगा। उसे ही सबसे बड़ा जो है बेवकूफ़ यहाँ पर बताया गया है, जो इतना दुर्लभ शरीर पाकर के भी केवल भोगों में लगा है, अपने स्वार्थ साधन में लगा है, केवल स्वयं के इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा हुआ है। उससे बड़ा बेवकूफ़ किसी को भी नहीं पड़ता। यहाँ पे प्रमोद से आप ले लीजिए, जिस तरीके से शराब के ज़्यादा पी लेने के बाद शराब के नशे में चूर होकर स्वयं को भूल जाता है कि वो कौन था, क्या करता है, क्या नहीं करता। उसे बस एक प्रमोद जो है वो इधर उधर करता रहता है। 6ठे श्लोक को देखते हैं। 6ठे श्लोक में कहा गया है, भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, अर्थात 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, अब बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल पूजा कर लेने से, मंदिर जाने से, गंगा नहाने से, 4 धाम की यात्रा कर लेने से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं,
मुक्ति का एक ही चीज़ बताई गई है, एक ही स्थिति बताई गई है कि कब मिलती है। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, शायद थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, शायद समझ में आ जाए कन्फर्म। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, भले ही कोई इतना सब कुछ कर ले, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, ब्रह्म और हमारी आत्मा की एकता का, कि वो दोनों एक है, इसका बोध हमें नहीं होता, इसका ज्ञान हमें नहीं होता, इसका अनुभव हमें नहीं होता, तब तक भले ही कोई खुद को कितना भी ज्ञानी कहता रहे, लेकिन ब्रह्माओं के 100 कल्पों में भी, 100 कल्प बीत जाने पर भी, 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, 100 कल्प बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तक हम नहीं पहुंच पाते, मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इससे पता चल गया होगा कि मुक्ति का मेन मार्ग क्या है। मेन मार्ग यही है कि आपको मुक्ति पाने के लिए आप अपने आप को एक आत्मा समझे, आत्मा में स्थिति करें। ऐसा नहीं कि खुद को आत्मा मानना है, आत्मा जैसा व्यवहार भी करना है, आत्मा खुद को समझ करके बाकी दुनिया को उसी निगाह से देखना है कि तुम एक आत्मा हो, बाकी सारे जीव वो भी तुम्हारे लिए एक आत्मा ही है। जब तुम एक आत्मा हो तो वो भी तो एक आत्मा है, और तुम उनसे अलग नहीं हो, वो जो है वही तुम हो, उनके अंदर भी तुम हो और तुम्हारे अंदर भी वही है। ये भाव जब तक आपके मन में दृढ़ नहीं होगा, इसको बोलते हैं आत्मा की स्थिति। जब ये भाव आपके मन में दृढ़ हो जाएगा धीरे धीरे, और ये प्रयासों से ही होगा, कोशिश से ही होगा, और दूसरा कोई साधन नहीं है, तो ये भाव जब आपके मन में दृढ़ हो जाएगा तो फिर बारी आती है आत्मा की, परमात्मा से एकत्व के बोध की, तो वो कार्य फिर शुरू होगा। ये बहुत आगे की चीज़ है पर यहाँ पर बताई गई है। तो मुक्ति का मार्ग जो है हमें मिल चुका है, मतलब प्रशस्त हो चुका है। आदि शंकराचार्य के द्वारा उन्होंने कहा है कि जब तक आत्मा परमात्मा से एकत्व का बोध नहीं कर लेती तब तक मुक्ति का कोई कुछ है ही नहीं सीन। तो ये है सच्चा मार्ग। 7वें श्लोक में आते हैं, क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। श्लोक नंबर 8, इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा को त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण में जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। इसलिए अगर मुक्ति चाहिए, जो मुमुक्षु है, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें अगर मुक्ति चाहिए तो इसलिए उन्हें समस्त जो बाएं भोग हैं, मतलब कि जो बाहर के भोग हैं, जिनका आत्मा से कोई मतलब नहीं है, ये सारी ज़रूरतें किसकी है? केवल हमारे इस शरीर की। आत्मा की कुछ ज़रूरत नहीं है, आत्मा को ना तो लेना है ना देना है, ये सारी ज़रूरतें हमारे शरीर की है। कुछ मुख्य ज़रूरतें हैं, कुछ ऐसे ही है जिनमें हम बिना मतलब ही उनके पीछे भागते रहते हैं और उनका बोझा हमारे साथ लिए घूमते रहते हैं। तो जो मुख्य है, जो देखो आप मोक्ष के मार्ग में चल पाओगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो केवल जो शरीर को स्वस्थ रख सके उन्हें ही भोगों को ज़्यादा महत्व दें। बाकी ऐसे किसी दूसरे के साथ किसी भोग को प्राप्त करने से किसी दूसरे का बुरा हो रहा है तो उन भोगों से बचना ही सही है, क्योंकि जब आप उसका बुरा कर रहे हो तो आप खुद का ही बुरा कर रहे हो, खुद को ही दबा रहे हो। क्योंकि अभी अभी आप आत्मा में स्थित हुए हो और आपको ये बोध है, ये याद है कि सभी जीवों की आत्मा और आपकी आत्मा एक है, आप सब एक हैं। तो कैसे आप अपने थोड़े से इस दुनियादारी के थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से पैसों के लिए या थोड़ी किसी और चीज़ के लिए अपने आप का ही कैसे नुकसान कर सकते हो, अपने आप को ही कैसे दबा सकते हो, अपने आप का ही बुरा कैसे कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। 9वें श्लोक में कहा जा रहा है, और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का ही स्वयं ही उद्धार करे। आत्मा का ही उद्धार करे या स्वयं ही करे, क्योंकि स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मनुष्य हैं, जो समझ सकते हैं, उनके लिए एक मार्ग उन्होंने बता दिया है कि कैसे खुद को ही आपको ये प्रयास करने पड़ेंगे, कोई दूसरा आपके लिए प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए आपको निरंतर सत्य वस्तु जो कि केवल आत्मा है, सत्य वस्तु केवल आत्मा है, बाकी सब असत्य है। तो यहाँ पर कहा गया है, और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का स्वयं ही उद्धार करे, स्वयं ही कोशिश करे। क्योंकि ये हमारी आत्मा अभी संसार समुद्र में डूबी हुई है, तरह तरह के भोगों ने हमें खींच रखा है, पकड़ रखा है।
तो उसी तरीके से हमें खुद को ही इसके लिए प्रयत्न करना होगा। कोई पुजारी, कोई पंडित, कोई भी आपकी आत्मा के लिए, क्योंकि बोध तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। जब तक आपको स्वयं को बोध नहीं होगा तब तक आप ये कैसे समझ पाओगे कि उससे मैं एक कैसे हूँ। जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक मुक्ति कैसे होगी, जब तक मुक्त कैसे होगे। जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, उसको अगर आप चंद्रमा समझाएंगे कि चंद्रमा कैसा है, तो आप उसे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितने भी जन्मों तक कोशिश कर लीजिए, चंद्रमा का वास्तविक रूप आप उसे अनुभव नहीं करा सकते। वो केवल अपनी आँखों से देखकर ही चंद्रमा के असली स्वरूप को अनुभव कर सकता है। आपके कितनी कोशिश करने के बाद भी नहीं कर सकता। तो उसी तरह जब तक व्यक्ति खुद आत्मा का अनुभव करके परमात्मा से एकत्व का बोध नहीं करेगा, तब तक कोई गुरु, कोई पंडित, कोई भगवान, भले ही सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं आकर के वो भी अगर तुम्हें उसका बोध कराएं, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक तुम खुद उसका बोध नहीं कर लेते। जिस तरीके से अंधा व्यक्ति चंद्रमा को बिना अपनी आँखों से देखे उसे समझ नहीं सकता, उसकी स्थिति को और उसके स्वरूप को समझ नहीं सकता, भले कोई व्यक्ति उसे कितना भी समझाए, कितना भी मुंह से बोल करके बताए, लेकिन व्यक्ति केवल अपनी आँखों से देखने के बाद ही चंद्रमा के असली स्वरूप को समझ पाता है। उसी तरीके से आत्मबोध केवल खुद की कोशिशों से ही होता है, खुद के प्रयासों से ही होता है। मुक्ति खुद के प्रयासों से ही मिलती है। परमात्मा से आत्मा का एकत्व का बोध खुद के प्रयासों से खुद को ही करना पड़ता है। अन्य कोई भी ये नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तुम इसे पैसा दे करके नहीं करा सकते, इसके लिए तो तुम्हें खुद को ही प्रयत्न करना होगा। ये बातें अभी तक मुझे क्लियर हो गई है। चलिए 10वें श्लोक में कहा जा रहा है, आत्म अभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वान को संपूर्ण कर्मों को त्याग करके बहुबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो 10 श्लोक मैंने आज ठीक ठीक से पढ़े। मुझे लगता है मुझे कुछ हद तक ये समझ में आ गए हैं, कुछ कमियां रही होगी जिन्हें हम बाद में आगे धीरे धीरे समझ में आएंगे, क्योंकि पूरा ग्रंथ अभी हमारा नहीं हुआ है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आपको जो मेन पॉइंट है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पूरा पढ़ने से ही समझ में आएगा। 10 श्लोक पढ़ने से पूरी किताब, पूरा ग्रंथ समझ में नहीं आ जाएगा कि श्री आदि शंकराचार्य जी कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये 10 श्लोक मैंने कंप्लीट कर रहे हैं। अब शुरुआत करेंगे 11वें श्लोक से।